लग नहीं सकता है। नहीं, बोर्ड पे कैसे आप लोग पढ़ेंगे? चतुर्थ स्कंद का 22वें अध्याय का श्लोक संख्या 48 है, 48। फोर्थ कैंटो चैप्टर 22 एंड श्लोक संख्या 48। पीछे से पढ़ेंगे कैसे आप लोग? हाँ, अपने अपने फोन्स में खोल लें सब लोग। स्कंद 4 अध्याय संख्या 22 और श्लोक संख्या है 48, 48। तो मैं इसका उच्चारण करूंगा, आप लोग पीछे पीछे उच्चारण कीजिएगा। त आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिता शीलं तदीयं संसन्तः खे अभवमि सतां नृणाम्। खे अभवन्मि सतां नृणाम्। मैत्रेय उवाच त आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिता शीलं तदीयं संसन्तः खे अभवमि सतां नृणाम्। मैत्रेय उवाच त आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिताः शीलं तदीयं संसन्तः खे अभवन्मि सतां नृणाम्। उच्चारण कीजिए। और कोई? ठीक है, इसका अर्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद के जय। मैत्रेय उवाच, महर्षि मैत्रेय ने कहा, ते वे आत्मयोगपतयः भक्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार के स्वामी आदि राजेन मूल राजा पृथु द्वारा पूजिता पूजित शीलम आचरण तदीयम राजा का समसंतः प्रशंसित होकर खे आकाश में अभवन प्रकट हुआ मी सताम देखते हुए नृणाम मनुष्यों के। इसका भावार्थ इस प्रकार है, श्रवण कीजिए आप लोग। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार पूजित होकर भक्ति में प्रवीण ये चारों कुमार अत्यंत गदगद हुए। दरअसल वे आकाश में दिखाई पड़े और उन्होंने राजा के शील की प्रशंसा की और सभी लोगों ने उनके दर्शन किए। बहुत सुंदर श्लोक है ये, और ये कंक्लूसिव श्लोक है। मतलब चतुष्कुमार आए थे भगवान के वरदान के कारण, पृथु महाराज को उपदेश दिया था, फिर पृथु महाराज ने उनको ग्लोरीफाई किया। इसके बाद फिर जब उनका ग्लोरिफिकेशन खत्म हुआ तो फिर ये मैत्रेय मुनि विदुर जी से जो ये प्रसंग सुना रहे थे उसको कंक्लूड कर रहे हैं, और बहुत सुंदर प्रसंग है। और एक्चुअली भगवान इस प्रसंग को सुनाए थे मैत्रेय मुनि से डायरेक्टली, तो एक्चुअली उद्धव जी से सुनाए थे वो, जब भगवान द्वारका में अप्रकट हो रहे थे
तो उस समय उनसे मिले थे कौन? आखिरी में सबसे मिले थे भगवान उद्धव जी से, और उद्धव जी को ये ज्ञान सुना रहे थे भगवान, और पास में ही मैत्रेय ऋषि खड़े थे। तो मैत्रेय ने भी सुना था, और जाते जाते भगवान ने आदेश किया था मैत्रेय मुनि को कि आप ये ज्ञान उनको विदुर जी को सुनाइएगा। तो विदुर जी को ये कह करके कि ज्ञान सुनाइएगा, भगवान अप्रकट हो गए थे। और ये जब सुना विदुर जी ने उद्धव जी से, जब सुना कि भगवान जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और जाते समय आखिरी में मुझे याद करके गए हैं, ये बोल करके कि मुझे सुनाना, तो विदुर को लगा कि मैं तो इतना क्वालिफाइड व्यक्ति भी नहीं हूँ, और इतने सालों से मैं मिला भी नहीं भगवान से, फिर भी भगवान ने मुझे याद किया है और भगवान बोल करके गए हैं कि उनको सुनाने के लिए। तो फिर मैत्रेय मुनि से मिलते हैं विदुर जी, यहीं पे पास में ही हरिद्वार में, और हरिद्वार में ही कथा चल रही है। और आदि राजा जो हुए हैं अब तक, जो मतलब फर्स्ट किंग, मतलब भगवान के शक्ति आवेशित अवतार जो कि रूल करके वर्णाश्रम को स्थापित करने के लिए आए थे, उनकी कहानी चल रही थी। फिर मैत्रेय मुनि कंक्लूड कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कहा जाता है देवता कभी भूतल का स्पर्श नहीं करते, वे केवल आकाश में ही चलते फिरते और यात्रा करते हैं। महर्षि नारद की भांति ही कुमारों को भी आकाश में यात्रा करने के लिए किसी यान की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिद्ध लोक के वासी भी बिना यान के अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं, चूंकि वे एक लोक से दूसरे लोक को जा सकते हैं, इसलिए वे सिद्ध कहलाते हैं। अर्थात उन्होंने सभी योग सिद्धियां प्राप्त कर ली है। ऐसे योग सिद्धि पुरुष इस युग में पृथ्वी पर नहीं मिलते, इस युग में पृथ्वी पर नहीं मिलते, मतलब कलयुग में, क्योंकि मानवता इनकी पात्र नहीं है, मतलब हम लोग इतने क्वालिफाइड नहीं हैं। फिर भी कुमारों ने महाराज पृथु के गुणों की तथा उनकी भक्तिमयता एवं विनयशीलता की प्रशंसा की। वे राजा पृथु की पूजा विधि से अत्यंत संतुष्ट हुए। महाराज पृथु की अनुकंपा से ही उनकी प्रजा कुमारों को आकाश मार्ग में उड़ते देख सकी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ये है। प्रार्थना करते हैं गुरु परंपरा से और सभी भक्तों से विशेष प्रार्थना की मैं याचना करूंगा कि कुछ बुद्धि दें, इस पे हम चर्चा करने का प्रयास कर सके। बहुत उत्तम प्रसंग है ये, तो प्रार्थना करिए आप लोग भी मेरे साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघयेत गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरुन दीनतारेण परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। गुरु की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को ढाक सकता है और गूंगा व्यक्ति भी वाचाल बन सकता है। और ये जो श्रीमद् भागवतम आदि का जो दिव्य ज्ञान दिव्य प्रसंग है, ये परंपरागत रूप से जैसे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में आता है, तेने ब्रह्म हृदयादि कवय मुह्यंती यत सूरय, कि हृदय में भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित हुआ था ये। और आप लोगों से भी मैं कृपा की याचना करना चाहूँगा कि ये प्रसंग प्रकाशित हो, आगे बढ़ाइए ये, ताकि इस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास किया जा सके। ये भागवतम है ही ऐसा चीज़ कि जैसे कि सूत गोस्वामी ये सुना रहे हैं किसको, सूत गोस्वामी किसको सुना रहे हैं, ये जो भागवत हम लोग पढ़ते हैं, ये 88,000 सौनक आदि ऋषियों को कहाँ पर सुना रहे हैं, नैमिषारण्य में। जब कलयुग स्टार्ट होने वाला था, जैसे भागवतम में आया, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलऊ नष्ट दिशाम ऐसाम पुराण अर्को अधुनोदित, कि जब भगवान गए थे धराधाम से द्वापर के इंड में, और भगवान के जाने के अगले क्षण से ही कलयुग का शुरुआत हो जाता है। तो कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, धर्म को और ज्ञान को और जितने अच्छे अच्छे गुण हैं सबको ले करके कृष्ण अपने धाम में वापस लौट गए। तो इस विश्व में पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि महर्षि थे उनको तो पता चल गया कि कब कलयुग का आगमन हो गया है, कलयुग आ गया है। तो कलयुग के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए, हटाने के लिए या टालने के लिए कि अभी कलयुग का प्रभाव स्टार्ट ना हो, जनमानस पे ना पड़े, इसके लिए क्या करते हैं, सब मिल करके हाँ यज्ञ स्टार्ट करते हैं। 1000 वर्ष के लिए यज्ञ चालू किए। और वहाँ पर क्या हुआ था कि सबको ऐसा यज्ञ में अभिमंत्रित करके यमराज जी को भी पास में ही रखा गया था कि 1000 वर्ष तक, जब तक यज्ञ खत्म नहीं होगा कोई मारा नहीं जाएगा, कोई मरेगा नहीं। ठीक है जी। तो यज्ञ चालू किया गया, सब लोग धुआं फाँक रहे थे जैसे हम लोग देखे हैं कि गायत्री परिवार की तरफ से यज्ञ वगैरह होता है तो धुआं निकल रहा होता है, बिल्कुल आँख से पानी गिर रहा होता है, ऐसे ऐसे कर करके लोग यज्ञ कर रहे होते थे। और उसी यज्ञ के बीच में जो रोमहर्षण सूत हैं वो जब प्रकट हुए, तो ये सौनक जो ऋषि हैं ये भृगु ऋषि के वंशज हैं, तो उनके अध्यक्षता में ये यज्ञ चला जा रहा था। इसके बाद जब रोमहर्षण सूत आए, ये जो सुश्रवा जो ये सूत हैं जो भागवत बोले हैं, ये इनके पिताजी तो जब सुनाने लगे तो मतलब आए तो सब लोग बोले कि हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए हैं, सबका मुंह काला हो गया है, शरीर काला हो गया, कपड़े भी काले हो गए हैं, पता नहीं इस यज्ञ का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, हम तो अनुमान पे वो यज्ञ कर रहे हैं। तो कोई ऐसा उपाय आप बताइए कि जिससे कलयुग के लोग आसानी से इस भव सागर को पार कर सकें। ये प्रश्न किसका था, सौनक आदि ऋषियों का। किससे, रोमहर्षण सूत से। तो उन्होंने एक लाइन में इसका आंसर दे दिया था, जिसका वर्णन आता है पद्म पुराण के 7वें अध्याय 6वें अध्याय में, भागवत महात्म्य में, कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके कलयुग के सारे इफेक्ट को समाप्त किया जा सकता है। तब तक फिर अभी चल ही रहा था उनका प्रसंग, थोड़ा सा ही चला था,
अभी भागवत की व्याख्या ही हो रही थी, महिमा ही बताई जा रही थी, तब तक वहाँ पर बलराम जी आए और बलराम जी ने फिर यमराज वहीं पे बंधे हुए थे कि किसी की मृत्यु नहीं होगी, और सबके सामने भगवान बलराम जी ने एक कुसा घास से उनका गर्दन कम कर दिया, शरीर से हटा दिया। इसके बाद फिर उनके जो पुत्र थे ये सूत गोस्वामी, इनको भागवत कहने के लिए उन्होंने वो किया। हाँ, तो सूत गोस्वामी की क्या क्वालिफिकेशन थी? सूत गोस्वामी की वही क्वालिफिकेशन थी जो यहाँ पर पृथु महाराज की क्वालिफिकेशन थी। जैसे पृथु महाराज ने जब चतुष कुमार आए थे उनको इतने अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया, बहुत उनको आमंत्रित किया, उनको ग्लोरीफाई किया, पूजन किया कि वो प्रसन्न हो गए। और जब भी गुरु प्रसन्न हो जाता है तो गुरु के कृपा से शिष्य के हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित होता है, क्योंकि ये ऐसा भौतिक ज्ञान नहीं है, दिव्य ज्ञान खोपड़ी प्रकाशिता नहीं है, हृदय प्रकाशिता है कि नहीं? तो सूत गोस्वामी की क्या क्वालिफिकेशन थी? सूत का मतलब ही होता है, जैसे कि जो सूत गोस्वामी के जो पिताजी थे रोमहर्षणी सूत, तो वो प्रतिलोम विवाह हुआ था, मतलब उनकी माता ब्राह्मणी थी और पिता क्षत्रिय थे, इसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह होता है कि अगर पिता उच्च कास्ट का हो या उच्च वर्ग से हो, माता जो हो निम्न वर्ग से, स्त्री स्वीकार की जा सकती है, बट किसी स्त्री को अपने से निम्न वर्ग का पुरुष स्वीकार करने का वो नहीं है। अगर वैसा कोई स्त्री, मान लीजिए स्त्री कोई क्षत्रिय है और उसका अगर स्वामी, उसका अगर पति अगर वैश्य होगा तो जो पुत्र जन्मेगा वो शूद्र होगा, उसको प्रतिलोम विवाह में शूद्र उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार जो रोमहर्षण सूत थे, ये प्रतिलोम विवाह इनके पिता ने किया था। तो जो उनसे ये सुश्रवा उग्रश्रवा श्रुत, इनका जो नाम है उग्रश्रवा, श्रवा मतलब होता है सुनना, और उग्रता पूर्वक जो सुने उसको कहते हैं उग्रश्रवा। तो उग्रश्रवा जो थे इनको कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, शूद्र को अधिकार नहीं होता था कि वेदों का अध्ययन करे, तो भाई इनको तो अध्ययन करने का कोई अधिकार था नहीं। तो क्या हुआ कि ये व्यास देव की सेवा करते थे, ऐसे ही रह करके नैमिषारण्य में ही, कि लकड़ी काट के ला देते थे, ताल पत्ता ला करके सुखा देते थे लिखने के लिए, स्याही का बना देते थे, पैर हाथ दबा देते थे, उनके कपड़े धो देते थे, और गोबर से लीप देते थे जहाँ पर यज्ञ वगैरह करना होता था, यही सब सेवा करते थे। तो एक दिन अचानक से व्यास देव उनको बोले, सूत गोस्वामी को, कि बेटा तुमने मेरा बहुत सेवा किया है और तुम्हारे सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आज तक जो भी मैंने ज्ञान अर्जित किया अपने पूरे जीवन काल में, सारी सिद्धियाँ, सारा ज्ञान तुम्हें भी आ जाए। और एक बार में सूत गोस्वामी को सारा का सारा ज्ञान ये हृदय में प्रकाशित हो गया। दूसरा उनका क्या क्वालिफिकेशन है? जब सुनाया जा रहा था श्रीमद् भागवतम, तो उसी सभा में पीछे भी बैठे हुए थे, क्योंकि अब नीच जाति के हैं, तो सारे बड़े बड़े देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि वगैरह वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देवता भी सुनने आए थे वहाँ पर। जब सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे भागवत, तो वहाँ पर सूत गोस्वामी भी पीछे बैठे थे कि भाई होता है कि कुजात छांट दिया जाता है कि भाई इस जाति में नहीं हो, जैसे गांव में भी होता है, जो जैसे ब्राह्मण का अलग टोल होता है ऐसे करके, तो ऐसे चमर टोल होता है ऐसे करके, तो उनको बाहर बैठे हुए थे उससे। तो सुखदेव गोस्वामी ने बुलवाया उनको कि उनको बुला करके इस बच्चे को आगे बैठाया जाए। तो वहाँ पर उनको बिल्कुल आगे बैठाया गया, और श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में आखिरी में सुखदेव गोस्वामी घोषणा किए हैं कि आगे चल करके यही जो सूत है यही भागवत सुनाएगा और उसकी परिपाटी चलेगी। आज हम जो ये भागवत पढ़ते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी ने जो सूत गोस्वामी ने सुनाया है उसको हम लोग पढ़ते हैं। व्यासदेव जी ने रीराइट किया था
ये भागवतम को पूरे 18 पुराण लिखने के बाद ये भागवत पुराण को रीराइट किया गया था। जब पूरा सब कुछ लिखने के बाद असंतुष्ट थे तो फिर नारद मुनि के कहने पे इसको रीराइट किए थे। तो रीराइट में दोबारा लिखे थे तो कौन सा, जो सूत गोस्वामी ने सुनाया है वो। तो ये दूसरा आशीर्वाद उनको मिला। क्यों? वो ध्यान से, जब हम गुरु से ध्यान से श्रवण करते हैं तो गुरु से बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कि एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज सुना रहे थे कथा वृंदावन में, तो आदि केशव मंदिर में। तो वहाँ पर जब मंदिर का ऑल्टर ओपन हुआ तो सारे लोग उसमें से, कथा में से चले गए वहाँ पर भगवान का दर्शन करने। पूरा भीड़ हो गया कि ओ दर्शन खुल गया, दर्शन खुल गया। सब लोग गए, दर्शन करके आए, बैठे। जैसे अभी दर्शन खुल गया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के जय, गौर लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान के जय। तो ऐसे ही दर्शन खुल गया था वहाँ भी, और काफ़ी देर से कथा चल रही थी। तो जैसे आप लोग सब लोग दर्शन उधर करने लगे, वैसे ही सब लोग चले गए दर्शन करने के लिए। ये प्रभुपाद जी वहाँ पर, श्रील प्रभुपाद बैठे रहे। तो बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने कहा कि अच्छा कर आए, मतलब अपने नेत्रों का क्या बोलते हैं, इंद्र तृप्ति व्यायाम करके आ गए। मैं गुरु हूँ, यहाँ पर सुना रहा हूँ और आप लोग को सुनना चाहिए था, तो वहाँ पर गए। क्या देखेंगे इन आँखों से, इस भौतिक आँखों से भगवान सच्चिदानंद है, और हमारी जो आंखें हैं अर्थ वाटर एयर फायर ईथर की बनी हुई हैं। क्या बोलते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की। कोई भी इस चीज़ से हम भगवान का दर्शन कर ही नहीं सकते। सच्चिदानंद का भगवान का तत्व तो सच्चिदानंद है। हमारे पास जो हायर क्या है, मन बुद्धि अहंकार है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार से भी सच्चिदानंद का दर्शन नहीं किया जा सकता। तो भगवान एक्चुअली हमारा दर्शन करते हैं। जैसे ऑल्टर खुला तो भगवान हम सबको देख लिए होंगे, हम नहीं देख सकते। हम देखेंगे तो लकड़ी का ही वो देखेंगे कि या तो ये मेटल के हैं या फिर लकड़ी के हैं। तो भगवान हमारा दर्शन करते हैं। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद सुनते रहे अपने गुरु के द्वारा। जब दीक्षा जब उनकी होने वाली थी 33 में 1933 में, तो जब गौड़िया मठ इलाहाबाद के प्रयागराज के जो प्रेसिडेंट बता रहे थे ये अभय बाबू हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोले थे, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज बोले कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, ये मेरी कथाओं को बहुत ध्यान से सुनते हैं और आगे चल के ये प्रचार करेंगे। तो जो मतलब गुरु प्रसन्न होता है तो गुरु फिर उसको शक्ति इम्पार्ट करता है, ज्ञान को प्रदान करता है। सेफन पार्टिकल्स निकलते हैं मुख से, वो फिर हृदय में आते हैं और वो फिर ज्ञान के रूप में या रियलाइजेशन के रूप में, ज्ञान विज्ञान के रूप में बदलता है। तो सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को कथा सुन करके प्रसन्न किए थे। तीसरा, शौनक आदि ऋषियों ने जो वरदान दिया था इनके पिताजी को, उग्रसवा सूत के, वो सारा वरदान। और चौथा, बलराम जी ने सारा रियलाइजेशन उनको दे दिया कि सारा भागवत तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो। और इन चारों लोगों के पूरा आशीर्वाद से युक्त होकर के सूत गोस्वामी ने भागवत सुनाया था। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि जब चतुष्कुमार आए और उनका दर्शन करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से उनको स्वागत किया गया, उनका पूजन किया गया, उनके चरणों को धो करके खुद पिए और ऐसे करके बहुत रिस्पेक्ट किए, उससे बहुत प्रसन्न हुए चतुष्कुमार। और फिर उन्होंने ज्ञान दिया। जब भी गुरु बहुत प्रसन्न होता है तो एक भागवत पे में परिपाटी चली आ रही है कि गुरु जब बहुत प्रसन्न होता है तो गुरु अपने बारे में बता देता है शिष्य को कि कैसे मैं भक्त बना, या पूरा अपना रियलाइजेशन। जैसे कि हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में व्यास नारद मुनि से पूछ रहे हैं ये युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज के इतना अच्छा श्रवण था, बहुत रिस्पेक्ट किए थे, पूजन किए थे, जिसके चलते उन्होंने अपने बारे में बताया नारद मुनि ने कि मैं पिछले जन्म में क्या था। मैं पिछले जन्म में एक उपबर्हण नामक गंधर्व था, और सबसे पहले तो नारद था। इसके बाद फिर मुझे ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ विवाह करो, विवाह करके संतान उत्पत्ति करो, भाई मुझे आज्ञा मिली हुई है भगवान से। तो उन्होंने मना किया। तो बोले अच्छा तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ, जिन स्त्रियों को तुम स्वीकार नहीं करना चाहते हो तुम स्त्रियों के बीच में रहोगे हमेशा। ठीक है जी, श्राप पा लिए। अब उनका दोबारा जन्म हुआ उपबर्हण नामक गंधर्व के रूप में।
तो अब वो गंधर्व स्त्रियों के बीच में हमेशा घिरे रहते थे, बिल्कुल अच्छे से गाते थे, देखने भी बहुत सुंदर। पर नारद मुनि बता रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर गंधर्व था, गाता भी बहुत अच्छा था, मेरे शरीर से बहुत खुशबू निकलता था, इसलिए सारी जो स्त्रियां थी, गंधर्विकाएँ थी, मेरे आसपास में बिल्कुल रहती थी। इतना मैं सुंदर, मतलब बहुत सारी मेरी गर्लफ्रेंड थी। और एक बार ऐसे बुलाया गया मुझे ब्रह्मा जी के सभा में, वहाँ सारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग आए हुए थे और भगवान का चर्चा करना था। तो भाई मुझे भी मौका मिला और मैंने क्या किया, बिल्कुल अच्छे तरीके से स्त्रियों को पटाने वाला या प्रेम का गीत शुरू कर दिया, फिल्मी गाना गाने लगा। तो सारे ऋषि लोग मतलब गुस्सा हो गए, ब्रह्मा जी भी गुस्सा हो गए, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी सभा लगी हुई और तुम फिल्मी गाना गा रहे हो, दुष्ट कहेंगे, जाओ शूद्र हो जाओ। तो नारद मुनि को श्राप मिल गया, क्या, शूद्र हो जाओ। तो फिर से शूद्र के परिवार में जन्म लिए नारद मुनि। इसके बाद कैसे उन्होंने जो 4 मास तक उन ऋषियों का वो किया था, सेवा किया था, उनके कपड़े धो दिया करते थे, उनके लिए खाना बना दिया करते थे, लकड़ी ला दिया करते थे, और उनका जब सोते समय उनके चरण दबाया करते थे। तो उन ऋषियों के सेवा से वो इतने प्रसन्न हो गए कि जाते समय वो बोले कि बेटा जो भी ज्ञान हमारे अंदर है, जो भी योग सिद्धि है, सब तुम्हारे अंदर आ जाए। तो उनकी कृपा से नारद मुनि बने। उन्होंने अपने बारे में बताया। तो वैसे ही गुरु को जब हम प्रसन्न करते हैं तो गुरु के कृपा से जो शिष्य होता है वो क्वालिफाइड होता है। इस ज्ञान, ये जो ज्ञान होता है वो विज्ञान में बदलता है जब गुरु कृपा करता है। तो नहीं तो हम अपने मेहनत से क्या कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि भागवतम मार्केट में मौजूद है, लीजिए पढ़ लीजिए, लेकिन ये ज्ञान विज्ञान में तभी बदलेगा जब गुरु की और कृष्ण की कृपा होगी। ज्ञान विज्ञान रियलाइजेशन के रूप में बदलता है। या और भी हम देखते हैं कि माधवेंद्र पुरी जो थे, उनके शिष्य थे ईश्वर पुरी पाद। तो उन्होंने बहुत उनको सेवा किए थे। आखिरी में बिल्कुल जब बेड पे आ गए थे माधवेंद्र पुरी, तो दिन भर राधा रानी का चिंतन किया करते थे। एक्चुअली श्रीमती राधा रानी का जो हमारे गौड़िया वैष्णव में माधवेंद्र पुरी से ही शुरू हुआ है श्रीमती राधा रानी का वर्शिप। इससे पहले हमारे ये ब्रह्म मत व गौड़िया संप्रदाय में भी सिर्फ कृष्ण का पूजा होता था। आप देखेंगे उडुपी कृष्ण में सिर्फ कृष्ण हैं, या श्रीनाथ जी में भी सिर्फ कृष्ण हैं। बाद में ये उनके बाद राधा रानी का इंट्रोड्यूस किया गया हमारे ब्रह्म मत और गौड़िया संप्रदाय में। बाकी किसी संप्रदाय में, ज़्यादातर संप्रदाय में, जैसे कि आप कुमार संप्रदाय में जैसे देखिए तो लड्डू गोपाल की पूजा होती है, राधा रानी नहीं है उनके साथ। राधा रानी को वेद गोप्य भी कहते हैं कि वेदों में भी बहुत गोप्य है, कोई आसानी से नहीं जान सकता। पूरा भगवत गीता में देखिए कहीं में भी राधा रानी का चर्चा ऐसे डायरेक्टली नहीं आता है। भगवान ने एक जगह किया है अंतरंगा शक्ति के लिए, लेकिन डायरेक्टली नहीं। और भागवत में भी श्रीमती राधा रानी का कहीं भी एक भी जगह नाम नहीं आता है। एक जगह आया है अन्य आराधिता नूनम, लेकिन श्रीमती राधा रानी का नहीं आता, इतना वेद गोप्य है। तो माधवेंद्र पुरी जब पूरे बेड पे आ गए थे तो उनके बहुत सेवा किए थे ईश्वर पुरी पाद, और उनकी जो बेड पे ही मल त्याग देते थे उसको सफाई करते थे, कपड़े धोते थे, शरीर दबाते थे, और उनको बहुत भगवान के विरह में बहुत रोने लगते थे वो कि हे राधे, जैसे कि षड गोस्वामी का है ना, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुताकता, कि हे राधा रानी आप कहाँ हो, हे कृष्ण कहाँ हो। ऐसे माधवेंद्र पुरी के भी हृदय में आता था। तो उनको सांत्वना देते थे, नहीं नहीं भगवान हमारे पास है। कह के जैसे श्रीमद् भागवतम में उच्च लेवल का भक्त के बारे में बताया कि हसती अथो रोदती रोति गायति उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य, कि जब कोई भी भक्त जो भगवान से तल्लीन हो जाता है भक्ति में, तो बिल्कुल बाह्य रूप से हंस रहा है, रो रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, लेट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, है कि नहीं। मतलब कि मैं अचानक से बैठे बैठे रोने लगा अंदर में, ये सोच करके वो कृष्ण बहुत दूर हैं, कृष्ण आज तक नहीं मिले, कृष्ण कैसे मिलेंगी, राधा रानी के कोई कृपा नहीं है। तो जो हमारे वंश परंपरा में, गुरु परंपरा में पहले आचार्य कौन थे, माधवेंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी की सेवा किए हुए थे
ईश्वर पुरीपाद, जिसके चलते उन्होंने क्या किया, उनको आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम मेरा बहुत अच्छा सेवा किए हो, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हारे शिष्य के रूप में आएंगे और जो भी मेरा रियलाइजेशन है वो तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाए, ये कृष्ण प्रेम तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। और वो गुरु की कृपा से वो कृष्ण प्रेम फिर हमारे उसमें चलते आ रहा है। तो यहाँ पर जो बहुत सुंदर से उनका सेवा किया, कहा गया कि तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कि देखिए मनुष्य का जीवन तो मिल गया है, अच्छा है, बहुत रेयर है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, बहुत आसानी से नहीं मिलता, लेकिन इसमें भी बहुत किसी पे बहुत 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 कृपा होता है भगवान का, तब जाके उसको कहते हैं ना कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो एक योग्य साधु बहुत बहुत भगवान की कृपा से मिलते हैं। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, और वो फिर गुरु से भक्ति लता बीज मिलती है। तो बहुत कीमती है ऐसे साधुओं का संग प्राप्त हो पाना। जैसे कि आज के समय में देखें, बड़े बड़े जो हमारे आचार्य लोग हैं, गुरु वर्ग हैं, जैसे हिजोन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज या फिर जय पताका स्वामी महाराज, ये लोग बड़े बड़े देवताओं के दर्शन करने से उत्तम है इनका दर्शन करना, क्योंकि बड़े बड़े देवता जैसे इंद्र चंद्र वरुण जैसे देवता, ये गारंटी नहीं है कि इसी जन्म में चले जाएंगे, लौट जाएंगे भगवत धाम, लेकिन ये आचार्य लोग खुद तो जाएंगे, हजारों लोगों को भी लेके जा रहे हैं। तो इनका दर्शन करना बड़े बड़े देवताओं के भी दर्शन करने से उत्तम है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कि जो वैकुंठ के प्रिय होते हैं, वैकुंठ प्रिय मतलब भगवान के जो प्रिय होते हैं, उनका दर्शन बहुत 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 दुर्लभ होता है। और किसी पे भगवान की विशेष 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 अनुकंपा होती है, तब जा कर के उसको ऐसे शुद्ध भक्तों का दर्शन होता है और ज्ञान प्राप्ति करने का मौका मिलता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये ज्ञान दिया है, ये भागवत दिया है, इतना आसानी से कोई भी आता है इस्कॉन में, उसको पता चल जाता है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। इट्स नॉट ईजी, ये ज्ञान लेना आसान नहीं है। बड़े बड़े बाहर आप देखेंगे ब्राह्मण सभा की मीटिंग हुआ करती है, परशुराम सभा की तथाकथित मीटिंग होती है, बड़े बड़े और संप्रदाय से आचार्य लोग बुलाए जाते हैं। एक बार मैं भी BHU में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अटेंड किया था, तो अलग अलग संप्रदाय के बड़े बड़े साधु संतों को तथाकथित बुलाया गया था, पूरे ब्रह्म की वहाँ पर भगवान ये कौन है इस पे वो टॉपिक था, और एक व्यक्ति ने कहीं कृष्ण का नाम नहीं लिया। मतलब 1.5-2 घंटे का पूरा वो चला, बाकायदे संस्कृत में निर्माण कर देते थे श्लोकों का, ऐसे बड़े बड़े शंकराचार्य और ये वो चरदंडी पता नहीं कौन कौन से दंडी स्वामी वहाँ पर आए हुए थे, कोई मतलब अजीब अजीब से स्वामी जी लोग, और एक बार उस पूरे सभा में कृष्ण शब्द नहीं आया था। तो ये जान पाना कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी हैं, ये बहुत 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 ये वेद गोप्य चीज़ है। वेदों को पढ़ने के बाद भी आसानी से समझ में नहीं आता। जैसे ईशोपनिषद अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कहीं भी कृष्ण का कोई नाम आया है। तो ये श्रील प्रभुपाद जैसे बड़े आचार्यों का ये देन है कि हमें ये चीज़ पता चल चुका है। और दूसरा चीज़ देखिए कि उस समय ये जो आदिराज ये पृथु महाराज इतने क्वालिफाइड है कि इनके क्वालिफिकेशन के चलते चतुष आए थे, और इनके क्वालिफिकेशन के चलते पूरे प्रजा भी देख पाई थी चतुष कुमार को। जैसे कि जब आज से लगभग 5000 वर्ष पहले युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, तो सारे बड़े बड़े जो देवता थे आकर के अपना यज्ञ भाग स्वीकार करने के लिए आए थे। और क्योंकि उस समय इतने अच्छे तरीके से रूल कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज कि उनके पायसनेस के चलते या उनके क्वालिफिकेशन के चलते आम पब्लिक भी ब्रह्मा जी और शिव जी को देख पाई थी। मतलब उस सभा में 20 लाख लोग उपस्थित थे और सारे कॉमन पब्लिक भी बड़े बड़े देवताओं को देख पा रही थी। क्यों? इनके क्वालिफिकेशन के चलते। और वैसे ही यहाँ पर पृथु महाराज के क्वालिफिकेशन के चलते सारी जनता भी चतुष कुमार को देख पाई थी। नहीं तो चतुष कुमार जैसे आचार्यों का दर्शन कर पाना, ये ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं या फिर भगवान के भक्ति के सत्यावेश अवतार हैं, तो आसानी से इनका दर्शन नहीं हो सकता है। आगे इसमें और वर्णन आता है कि ऐसे जो सिद्ध लोक के वासी होते हैं उनके पास सारी सिद्धियाँ होती हैं,
सारी की सारी सिद्धियां होती हैं। तो जैसे कि जो 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशिता, वसिता, कामा, वसायिता, ये सिद्धियां हैं। अणिमा सिद्धि छोटे से छोटा, महिमा सिद्धि बड़े से बड़ा हो जाना, कामा वसायिता कि किसी को अपने जैसे अपने माइंड से किसी के माइंड को कंट्रोल कर लेना, जैसा मैं चाहूँगा वैसा वो व्यक्ति करेगा, उसको कामा वसायिता। प्राप्ति सिद्धि जो मन करे वो प्राप्त कर लें, जैसे कि करदम मुनि ने मन में वो करके और पूरा प्राप्त कर लिया था, एक बड़ा सा महल जो उड़ सकता था कहीं भी। या सौभरी ऋषि जब 50 पत्नियों से मानधाता के विवाह करके आया, 9वें स्कंद में आता है, तो बस ये सोचने मात्र से कि पूरा एक मानधाता के भी राज्य से बड़ा राज्य उत्पन्न हो जाए, उन्होंने उत्पन्न कर दिया प्राप्ति सिद्धि से। या तीसरा वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में, जहाँ पर विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए एक स्वर्ग की रचना कर दी थी, ये प्राप्ति सिद्धि से होता है। तो ये सारा का सारा जो सिद्धि भी है ना, ये सब कुछ भौतिक है, ये भौतिक है, ये आध्यात्मिक नहीं है। अगर अष्ट सिद्धि वगैरह ये सब भी मिल जाए तो ये भौतिक है, ये आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है ये सब। तो हमारा मतलब जो मनुष्य का जीवन मिला है, भक्ति में हम आ गए हैं, तो ये चीज़ प्रयास करना चाहिए। कुछ भी बड़े से बड़ा चीज़ भी हम देखिए, क्या बड़ा से बड़ा अचीव कर लेंगे, क्या हम ये सिद्धियां अचीव कर लेंगे? आसान नहीं है कलयुग में प्राप्त कर लेना। या अगर सिद्धियां भी अचीव हो गई तो भी मृत्यु के बाद खत्म हो जाएंगी, और ये सब तो फ्री में मिल जाता है। जैसे कि सिद्ध लोक की यहाँ पर वर्णन हुआ है, सिद्ध लोक के जो वासी होते हैं, जो जन्म ही लेते हैं, 8 सिद्धियों को लेकर के जन्म लेते हैं। उससे ऊपर चारण लोक हो गया या सत्य लोक हो गया, ये तो और भी मतलब ब्रह्मलोक और भी उन्नत हैं। तो ये जो ये ऐश्वर्य है, यहाँ तक कि हमसे नीचे के भी लोकों में, ये नाग लोक और सूता लोक, रसाता लोक, इसमें भी हमसे ज़्यादा ऐश्वर्य है। पृथ्वी सबसे गरीब लोक है। अगर पूरे 14 प्लेनेट की बात किया जाए ना, तो सबसे गरीब और सबसे कम इंद्रियों को तृप्त करने की जो क्षमता होती है वो मनुष्य की होती है। आप देखिए, असुर लोग या दैत्य लोग या दानव लोग या चारण लोग या सिद्ध लोग या गंधर्व लोग या राक्षस लोग या देव लोग या जो भी ऊपर के लोग हैं या नीचे के जो भी नाग लोग हैं, ये जो भी सबका ऐश्वर्य पृथ्वी के ऐश्वर्य से ज़्यादा होता है। भागवत में वर्णन आया है 5वें स्कंद में, पूरे जब सृष्टि का क्रिएशन आया तो यहाँ पर मनुष्य का क्यों मिला होता है, मतलब स्पेसिफिक मिला होता है मनुष्य का शरीर हमें। और देवता लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में कि हे भगवान, अगर हमारा कुछ पुण्य बचा रहे तो इस पृथ्वी लोक पे हमें मनुष्य का जन्म दे दिया जाए। ये इतना कीमती है, इतना कीमती है। और इस शरीर में ऐसा बनाया गया है कि हम बहुत कम, इस शरीर की बहुत कम क्षमता होती है इंद्रिय भोग करने की। देखिए, कुछ अच्छे ज़्यादा खा भी लें तो पेट में दिक्कत हो जाता है, बीमारी हो जाता है, लोगों को ऑपरेशन कराना पड़ता है कि नहीं? कुछ भी इंद्र तृप्ति नहीं कर सकते हैं। जब जितना खाएंगे उतनी बार जाना पड़ता है निकालने के लिए, ज़्यादा पानी पी ले टॉयलेट जाना पड़ता है। इससे ऊपर देवलोक में जो भी खाते हैं ब्लड बन जाता है, कुछ भी वहाँ पर मल त्यागना नहीं पड़ता है। नीचे के लोगों में भी ये ऐश्वर्य होता है। यहाँ पर पृथ्वी पे ही ये सारा जितने भी 9 द्वार हैं, छेद हैं, सबसे गंध निकलता है। देवताओं में नहीं होता है। जो अप्सराएं होती हैं, अरे गंधर्वों के शरीर से खुशबू निकलता है, तो अप्सराओं के तो छोड़ ही दीजिए या देवताओं के तो छोड़ ही दीजिए, उनके शरीर से कांति निकलती है, क्योंकि अग्नि तत्व की ज़्यादा मात्रा होती है। हमारा विशेष रूप से पृथ्वी पे जो ये मनुष्य का देह दिया गया है, ये विशेष रूप से दिया गया है तपस्या करने के लिए। ये मिला ही नहीं है इंद्र तृप्ति करने के लिए। जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, या भागवतम के प्रथम स्कंद में व्यासदेव भी बोल रहे हैं, नारद मुनि व्यासदेव से तल्लभते वाला श्लोक, कि जो भी इंद्र तृप्ति की हम कामना कर रहे हैं, ये नीचे से नीचे ये योनियों में भी खुद से मिल जाता है। जो हम सोच रहे हैं कि अच्छा पत्नी बनाए, अच्छा वो करें, गर्लफ्रेंड बनाए, बॉयफ्रेंड बनाए। अब देखिए, एक एक कुत्तों का कितनी गर्लफ्रेंड होती हैं, हाँ? एक बंदरों का देखिए, गलती बोल रहे हैं आप, वृंदावन में देखिए ले के घूम रहे होते हैं। हाँ, एक सरदार होता है खूब सारी, उसमें बंदरियाँ होती हैं, या कुत्ता है, कोई भी जितने रोड पे घूम रही है सारी गर्लफ्रेंड ही है। तो ये मनुष्य का जीवन इसके लिए नहीं मिला होता है। और ये इंद्र तृप्ति वैसे ही जैसे बिना मांगे हमें दुख मिल जाता है। कोई नहीं चाहता कि मेरा पेट खराब हो जाए और कुछ हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, कोई नहीं। कोई मांगता है कि भाई भगवान, हे ठाकुर जी, जगन्नाथ जी, बड़ा दिन हो गया, पैर नहीं टूटा मेरा। एक बार ना
फ्रैक्चर करवा दो भगवान ही, मैं देखना चाहता हूँ ये जो प्लस्तर के बाद आनंद क्या होता है। कोई मांगते हैं, कोई नहीं, फिर भी होता है। तो बिना मांगे जैसे दुख मिलता है, वैसे भागवत में 2 जगह कहा गया कि बिना मांगे हमें सुख मिलेगा, जितना हमारे कोटा में होगा, जितना हमारे कर्मों के अनुसार होगा। और इस कर्मों के अलावा 1% भी ज्यादा नहीं, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक भी नहीं दे सकते हैं। ये सब कर्म बंधन में फंसे होते हैं, सब कर्मों का बंधन में सब पे होता है। ये बड़े बड़े देवता तक नहीं दे सकते हैं, ये उतना ही देंगे जितना हमारे उसमें है, हमारे क्रेडिट में है, कोटा में है। तो फिर क्यों प्रयास करना? फिर जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला हुआ है उसके लिए प्रयास करें। ये सारा इंद्र तृप्ति का चीज तो और कुत्ते के, सुअर के, और नीचे नीचे आप ये चूहा देखिए, पीछे में तुलसी महाराज जी का वो गार्डन बना रखा हूँ, उसमें इतने चूहे के बच्चे छोटे छोटे निकलते रहते हैं, पता नहीं एक चूहा कितनी चूहिया वो, ये सब फ्री में मिलता है, हर योनि में मिला हुआ है, किसी भी योनि में इंद्र सुख मिला हुआ है। तो मनुष्य का जो अगर योनि मिला हुआ, यही यहाँ पर कंक्लूजन में बताए हैं चतुष्कुमार उनको, कि जिसके लिए मिला हुआ है उसके लिए यूटिलाइज करें। अब बड़ी सी गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी खरीद करके लाएं और फिर खेत जोत रहे हैं उससे ले जा करके, अरे खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर से जोतो। तो वैसे मनुष्य का शरीर जो मिला हुआ, वो भी मानव का, वो भी विशेष रूप से पुरुष का अगर शरीर मिला हुआ है या स्त्री का भी शरीर मिला हुआ है, मानव शरीर, तो बहुत कीमती होता है, ये बहुत बहुत ज्यादा कीमती। और ये बना ही होता है इसके लिए, तपस्या के लिए बनाया ही गया है। इंद्र तृप्ति के लिए अगर दिया होगा तो देवता का शरीर हमें मिलता है, उसमें आराम से हम इंद्र तृप्ति करते हैं। तो यही ज्ञान अभी बहुत प्रसन्न होकर के चतुष्कुमार ने उनको दिया था। तो ये सारी सिद्धियाँ, ये क्या होता है, ये सब भौतिक लेवल पे होता है, इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। जो भी भौतिक, कई लोग खूब मेहनत कर रहे होते हैं कि खूब काम करूँगा, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ऐसे काम करूँगा, याद रखिए उतना ही मिलेगा जितना हमारे प्रारब्ध में है। इसलिए भागवत कहता है कि युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु, भगवद गीता 6:17 में भगवान बता रहे हैं कि चेष्टा भी युक्त रूप से करना चाहिए। चेष्टा युक्त रूप से, ऐसे नहीं कि एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा एंडेवर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम एंडेवर कर रहे हैं, उतना ही क्योंकि मिलना है जितना हमारे उसमें, हाँ, जितना हमारे भाग्य में नहीं, जितना हमारे कर्मों का। जैसे जो ये होता है 4 पद्म पुराण में वर्णन आता है, अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम कर्मणेव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनः। तो ये 4 प्रकार के हमारे वो होते हैं, अप्रारब्ध, फलम, कूटम, बीजम और फलोन्मुखम। ये जो हमारे प्रारब्ध में उतना ही मिलना है, इससे ज़्यादा मिलना नहीं है, चाहे कितना भी प्रयास कर लो। एक अमोघ लेपू जी का लेक्चर था कि अगर वर्क ही वर्शिप होता तो गधा सबसे बड़ा पुजारी होता है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि 24 घंटा हम काम कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे तो कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। जितना प्रारब्ध में है, अभी जो करेंगे इसका अगले में हमें मिलना है, अभी जो मिल रहा है वो हम कर चुके हैं। जैसे कि कैसे पहले ज़माने में होता था, हम लोग घरों में देखे हुए थे कि जैसे इस साल धान का खेती हुआ, चावल निकाला गया, कुंडा में डाल दिया गया। कुंडा एक ऐसे प्रकार का बना होता है, मिट्टी का या फिर टीन का, और उसमें से चावल निकलेगा। तो इस साल जो हम चावल खा रहे हैं वो पिछले साल की खेती का खा रहे हैं। इस साल का जो खेती होगा ऊपर डलेगा, उसको अगले साल खाएंगे। तो वैसे ही जो पिछले साल कर दिए थे पिछले जन्म में कर्म, उसका इस जन्म में हम खा रहे हैं। अभी जो करेंगे इसका अगले जन्म में हम खाएंगे। तो इसलिए जिसके लिए मनुष्य का जन्म मिला है उसको प्रयास करना चाहिए, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसी के रिलेटेड में एक बहुत बड़े कवि हुए हैं रस खान, वो लिख रहे हैं, ये भौतिक ऐश्वर्यों की तुलना करते हुए मैं पढ़ के एक पद सुनाना चाहता हूँ आपको, मुझे अच्छा लगता है कि या लकुटिया रुका मरिया पर राजती हूँ पुर को ताजी डारो, आटा हूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की धेनु चराई बिसारो, रस खान कबोइन आखिन सोब्रन ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर डारो। हरि बोल। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारो, कि अगर भगवान का वो दर्शन अगर हमें मिल जाए
जिसमें भगवान अपने कमर पे लकुटी, लकुटी जानते हैं जो गाय चराने वाला होता है, छोटा सा डंडा और बिगुल वगैरह हाँ मान होकर के कमर में भगवान चलते थे, नाचते हुए चलते थे, वन में चराने के लिए गाय जाते थे। तो वो कृष्ण का वो छवि का अगर दर्शन हो जाए कि भगवान अपने कमर में लकुटी बांधे हुए हैं, वन में जा रहे हैं गाय चराने के लिए, या लकुटी यरु कामरिया पर राज तिहू पुर को तजी डारू, कि राज तिहू पुर, पुर मतलब होता है लोक, नीचे के लोग, पृथ्वी लोक और ऊपर के लोग, तीनों लोकों का अगर राज्य भी अगर मिल जाए तो मैं डारने को, त्याग करने को तैयार हूं। किस कीमत पर? वो भगवान का दर्शन हो जाए जो अपने कमर में लकुटी बांध करके और गायों को चराने का चलते हैं। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की धेनु चराई बिसारो। और जो भी यहाँ पर अष्ट सिद्धियों की बात हो रही है इस श्लोक में, अष्ट सिद्ध और नौ निधि, ये जो भी होता है, एक बार भगवान के गायों को चराने का मौका मिल जाए तो इसको भी मैं विसारने को तैयार हूँ, इसको भी मैं त्यागने को तैयार हूँ। आगे कहें कि रस खान कबोइन आखिन को ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। देखिए मनुष्य का जीवन सिर्फ इसके लिए मिला हुआ है कि इन आंखों से भगवान का दर्शन कर पाए, वृंदावन धाम का दर्शन कर पाए। और ये आंखों के लिए परफेक्शन है, ये आंखों के लिए परफेक्शन है। तो वो बोल रहे हैं कि कब मेरा ऐसा भाग्य उत्पन्न होगा जब ब्रज के जो द्वादश वन हैं वो इन आंखों से मैं देख पाऊंगा। अभी तो हम जाते हैं वृंदावन को, तुम क्या उस प्रकार का वृंदावन नहीं देख पाते हैं जिस प्रकार का वृंदावन का जीव गोस्वामी की कृपा से इनको दर्शन हुआ था, औरंगजेब नहीं इनके उसको। तो ये मतलब भगवान की विशेष कृपा होती है तब जाके वृंदावन धाम का ये ऐसे का दर्शन हो पाता है। और आखिरी में लिख रहे हैं कि कोटि के एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर डारो। कि कोटिक, कोटिक मतलब होता है करोड़, एक कलधौत, कलधौत का मतलब होता है सोने, सोने के करोड़ों महलों को भी मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ किस चीज़ का दर्शन हो जाए, करील के कुंजन ऊपर डारो। करील मतलब होता है बांस, बांस का जो करील होता है, जो कुंज भगवान के निकुंज का या भगवान के कुंज का, जहाँ पर राधा रानी या अन्य सखियों के साथ जहाँ पर भगवान रासलीला या विहार किया करते थे, अगर वो कुंज अगर देखने को मिल जाए तो करोड़ों कोटि के एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर डारो, कि करोड़ों सोरों का वो मैं वो त्याग करने को तैयार हूँ। तो एक्चुअली ये भक्ति के लिए मनुष्य का जीवन मिला होता है, और भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें लगता है कि बहुत पैसा वगैरह प्राप्त कर लेंगे या बहुत सोना वगैरह प्राप्त कर लेंगे। सोना वगैरह क्या है? आप देखिए श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में पढ़ेंगे तो आर्यव्रत का उसमें वर्णन आता है। तो एक ऐसा आम का वृक्ष है जहाँ पर जिसका लंबाई चौड़ाई 10,000 योजन, उसका फल गिर रहा है, फल गिर करके नदी बह रही है, और नदी का जो पल्प है वो सूख करके सोना बन रहा है। इससे सोने का निर्माण होता है। यह भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, यथा कांचन का है द्विजतम जायतो नर वाला श्लोक में, कि ये पारा को, मरकरी को और कांसा धातु को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाने पर, सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं, सोने का निर्माण होता है। तो ये क्या है? बस केमिकल रिएक्शन ही, माया के लिए कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण इससे नहीं प्रसन्न हो जाएंगे कि मैं इतना दान दे दिया या इतना बड़ा वो कर दिया, गोल्डन ब्रिक दे दिया, ऐसे करके नहीं। दिल देना है कृष्ण को। भगवान बोल रहे हैं कि मन मना भव मत भक्तो, मन देना है। तो ये मनुष्य का योनि जो मिला हुआ है, इसमें हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त है कि बड़े बड़े साधुओं का संग करें, जिससे हम सीखें कि कैसे भगवान को मन देना है अपना। और भगवान को हमारा मन चाहिए, भगवान को पैसा नहीं चाहिए। पैसा क्या है? केमिकल रिएक्शन है बस। उसी मिट्टी को माया देवी को 1 मिनट में केमिकल रिएक्शन द्वारा सोना बना देना है। और ऊपर के लोकों में वर्णन आता है कि नदियां बह रही होती है सोने का, और देवता लोग जाते हैं सोना निकाल के आते हैं और अपना वो आभूषण बना के पहनते हैं। भागवत पंचम स्कंद में वर्णन आता है इसका। तो ये कोई कीमत नहीं इस चीज को। एक सांस में भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा कर देते हैं। अगर यही बड़े बड़े पोजीशन के लिए भागना है तो जो कोई भी जीवात्मा सबसे पहले आता है तो उसको ब्रह्मा का पोजीशन मिलता है, ब्रह्मा जी का पोजीशन मिलता है, और वहां से हम लोग गिर करके ये पोजीशन पे भी आए हुए हैं। और पता नहीं कितने बार मच्छर बने, मक्खी बने, सुअर कुत्ता बने, अभी मनुष्य का योनि मिला हुआ है। हाँ,
एक बार अचानक से ही भगवान नीचे देख करके हंस पड़े। तो लक्ष्मी जी पूछती कि भगवान हंस क्यों रहे हो? तो बोले उस कीड़े को देख के हंस रहा हूँ। तो भगवान बोले, लक्ष्मी जी बोली कि कीड़े को देख के हंसने की क्या बात है? तो बोले भगवान कि देख नहीं वो कीड़ी के पीछे कैसे कैसे, जैसे पानी में होता है ना, 10 दिन पानी को रख दीजिए सड़ जाएगा तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो देखिए वो कीड़ी के पीछे पीछे भाग रहा है। तो बोले इसमें हंसने की क्या बात है? बोले कि ये जीवात्मा 71 बार इंद्र के पोस्ट पे रह चुका है और आज ये कीड़े के रूप में है और कीड़ी के पीछे भाग रहा है। इसी के राज्य में अप्सराएं डांस किया करती थी और ये आज कीड़ी के पीछे भाग रहा है। तो इसीलिए जो अगर यही सब भौतिक ऐश्वर्य ही चाहिए तो उसके लिए अलग योनि हमारे लिए रखा जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर मांस खाने का वो है तो शेर का योनि, बाघ का योनि मिलेगा। बहुत ज़्यादा अगर इंद्रिय सुख करना, स्त्री भोग करना तो कबूतर का योनि मिलेगा, उसका योनि मिलेगा, बंदर का योनि मिलेगा। ये जो मनुष्य का योनि मिला हुआ है जिसके लिए, उसके लिए इसको यूटिलाइज करना चाहिए। ये टीचिंग है चतुष कुमार का, जो इनको अभी पिछले श्लोक तक टीचिंग दे करके जा रहे हैं। और ये ज्ञान कब आएगा, कब हृदय में प्रकाशित होगा? जब हम साधु का, जब भी कोई अगर साधु आए तो बहुत उसका स्वागत करना चाहिए। गृहस्थ का धर्म होना चाहिए। अगर हम गृहस्थ धर्म में हैं, देखिए वर्णाश्रम में बनाए गए हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। मतलब आप देखिए वर्णाश्रम के हिसाब से भी तो 3 आश्रमों में कोई इंद्र तृप्ति का छूट नहीं है। बस एक आश्रम में भी दिया गया है गृहस्थ में, वो भी कुछ ही दिनों के लिए। और वो भी गृहस्थ में क्यों जाना है? कि तुरंत इंद्रिय संयम करके बाहर निकलने के लिए। और तो गृहस्थ का कर्तव्य होता है, अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं, कि साधुओं को अपने घर पे बुलाएं, है कि नहीं? उनसे ज्ञान लें, उनको खिलाएं, साधुओं की सेवा करें। साधु के सेवा से जो हम ज्ञान पढ़े रहते हैं वो विज्ञान के रूप में बदलता है। तो इसलिए जब भी कोई मंदिर में बड़े बड़े सन्यासी आते हैं या बड़े बड़े साधु आते हैं, उनको घर पे बुलाएं, खिलाएं। गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि वो क्या करे? साधुओं को, सन्यासियों को अपने घर में बुलाए, खिलाए। और सन्यासियों को कर्तव्य होता है कि जाए नहीं आसानी से किसी के घर पे। तो ये सबको अपना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो वैसे आज का तो मेरे को यही समझ में आया। मैं भी गया हुआ था आज का श्लोक के लिए प्रभु जी को याद दिलाने के लिए 8 बजे कि प्रभु जी आज आपका प्रवचन है। प्रभु जी फिर बोले कि वो मेरे तो दिमाग से निकल गया था, तुम जाओ कर लो। तो उन्होंने आशीर्वाद किया, जो मेरे दिमाग में जाओ तुम्हारे दिमाग में आ जाए और तुम वो करना। तो ये जो भी आशीर्वाद था प्रभु जी का, वो फिर बैकुंठ चंदपुर जी, उन्होंने बैकुंठ चंदपुर जी को बोला तो वो तैयार हो गए। इसके बाद बोले कि मैं तो अभी, उन्होंने फिर मेरे को आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम प्रयास करना। तो जो भी प्रयास किए उनके आशीर्वाद से, निश्चित रूप से प्रभुपाद जी के, गुरु महाराज के और आप लोग के आशीर्वाद से। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जय। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टीका टिप्पणी हो, पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी। हम चाहते नहीं हैं फिर भी ये कामनाएं उत्पन्न होती है। अच्छा प्रश्न है प्रभु जी, हमारे अंदर भी उत्पन्न होती है। तो एक्चुअली ये सब करने का कई जन्मों से ना टेंडेंसी बना हुआ है। जैसे कोई भी हम भोग करते हैं तो उस भोग को करने की टेंडेंसी छाप पड़ जाती है। जैसे कोई भी आप मोबाइल उठाए, मोबाइल में एक बार गलत वीडियो देखें तो बार बार उसका कोई गलत काम करते हैं तो गलत काम करने की टेंडेंसी छाप पड़ जाती है। उसके चलते वो टेंडेंसी हमें खींचती है। इसको हम कहते हैं कूटम। कूटम कहते हैं प्रभु जी। कूटम मतलब इच्छाएं भी वैसी उत्पन्न होगी जैसे पहले कार्य किए रहेंगे, जिसके चलते बीजम बनेगा। बीजम के अनुसार फिर कार्य करेंगे, फिर प्रारब्धम बनेगा और फिर उसके अनुसार जो कार्य करेंगे अप्रारब्ध के रूप में हमें मिलेगा। तो ये कर्मों का साइकिल होता है प्रभु जी। तो इच्छाएं भी वैसी ही आती हैं जैसा हम पिछले जन्मों में कार्य, क्योंकि हमारी इच्छाओं के अनुसार ही मन होता है। मन में सारी इच्छाएं स्टोर होती है प्रभु जी। बुद्धि प्लानिंग करती है उसके लिए, और अहंकार वो होता है माया के औरणात्मिका शक्ति के अंदर जो अपने अस्तित्व को भुला के रखता है। तो ये वो प्रभु जी मन में स्टोर, उसके चलते बार 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 इच्छा भी वैसा ही है कि हम इंडिपेंडेंट इच्छा नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान भगवत गीता के 3:27 में कह रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, कि सब कुछ प्रकृति के गुण कर रहे होते हैं। हमें जो लग रहा है मैं परिवार पाल रहा हूँ, या माताओं को लगता है कि मैं
मैंने अपने छाती का दूध पिलाया है तुम्हें, कई माताएं ऐसे कहती हैं। अरे आप बाध्य थी प्रकृति के गुणों द्वारा पिलाने के लिए, आप नहीं पिलाती, आपका मन रुद्ध हो जाता, आपको संतुष्टि नहीं मिलती, तो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पिला रही थी। प्रकृति के गुण करवाते हैं, मतलब देखिए माता जी लोग बुरा मत मानिएगा, बट प्रत्येक कार्य प्रकृति के गुण करवाते हैं। अगर डीप जा करके अगर हम देखेंगे ना ये कर्मा के साइकिल में, तो पूरा, क्योंकि कूटम आता ही मन में। आपको कोई बिल्कुल ऐसा व्यक्ति हो जिसका 9 बजे उठने का आदत हो, उठ के 12 जब तक एक सिगरेट नहीं पिए तब तक उसको टॉयलेट नहीं जाएगा, या चाय पिए के तब तक जाकर बाथरूम जाएगा, उसको कहिए कि 4 बजे उठना है, ये सिगरेट दारू बीड़ी छोड़ देना है, माला भजना है, भजेगा? टेंडेंसी है, उसी के अनुसार इच्छाएं भी हम इतना ज़्यादा हम प्रकृति के कंट्रोल हैं कि इच्छा तक हमारे हाथ में नहीं है, हमारे उसके हाथ में, कूटम के हाथ में है। ये कूटम कैसे कटेगा? कूटम कटेगा प्रभु जी ऐसे, जैसे कि मन का जो निर्माण होता है प्रभु जी, काल और सतोगुण को जब मिलते हैं तो मन तत्व का निर्माण होता है। काल रजोगुण जब मिलते हैं तो जाके बुद्धि का निर्माण होता है। तो जो मन का निर्माण है वो सतोगुण से हुआ है, काल के प्रेजेंस में। मन का कार्य होता है मेंटेन करके रखना, सतोगुण का कार्य होता है मेंटेन। तो हमारी भौतिक स्थितियों को मेंटेन करना ये मन का एक्टिविटी है, मन का फंक्शन है। तो क्या करना है कि बुद्धि को शुद्ध सत्व में लाना है। वो कैसे आएगा? जब ये ऐसे ग्रंथों का हम संग करेंगे तो बुद्धि हमारी शुद्ध सत्व में आ जाती है, या जिसको कहते हैं विशुद्ध सत्व में। तो इस बुद्धि के द्वारा हम मन को ट्रेन करेंगे। जैसे मन शिक्षा करके ग्रंथ है रघुनाथ दास गोस्वामी का, उसमें जैसे भजऊँ रे मन, तो मन को करवाना कि ये गलत है ये सही है, तो बार बार ट्रेन करना और बार बार वो बुद्धि से समझना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर वैसे कार्य करना, तो वैसी फिर टेंडेंसी छपती जाएगी। फिर कूटम भी होगा। आप देखिए अनायास ही 4 बजे नींद खुल जाता है, और अगर जिसका रोज मंगला आरती आने का आदत है, एक दिन ना आए ना तो मन में लगता रहेगा यार मंगला आरती नहीं गया था, यार मज़ा नहीं आ रहा है, मंगला आरती जाना चाहिए था, मंगला आरती। जैसे कि किसी को अगर दारू पीने का आदत है ना, एक दिन ना मिले तो तड़पता रहता है, यार पीने को नहीं मिला, यार कहीं से पीने को मिल जाता है कि नहीं, पीने को मिल जाता है। हम ट्रेन वगैरह में देखे हैं, कोई सुरती वगैरह कैसे ऐसे आंखों की इशारा करके मांग लेते हैं, तड़पते रहते हैं खाए बिना या सिगरेट पिए बिना। तो वैसे ही वो टेंडेंसी बन जाती है। तो वैसे अच्छे कार्य, अच्छे आदत बनाएं जिससे अच्छा कूटम आ जाएगा। और वो मन को समझाना पड़ेगा बुद्धि से। हालांकि बुद्धि राजसिक होती है, मन सात्विक होता है, तो बुद्धि को विशुद्ध सत्व में करना पड़ेगा। भागवतम का क्लास में आकर के नित्यम भागवत सेवया, इससे ठीक है। धन्यवाद। यस प्रभु जी।